हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। लोकल गवर्नमेंट ने एक तो आती है म्यूनसिपैलिटीज़ और दूसरी आती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। पंचायती राज से रिलेटेड हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ। पंचायती राज सिस्टम जो है उसमें 3 टियर सिस्टम आता है। तो कौन कौन से 3 टियर है इसमें? एक तो आती है ग्राम पंचायत, दूसरा आता है ब्लॉक समिति और तीसरा आता है जिला परिषद। राइट, तो ये है 3 टायर सिस्टम। नेक्स्ट है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज द पंचायती राज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में जो पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ है? तो वो हुआ है बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे। अब देखो, बलवंत राय मेहता कमेटी जो आई थी ये कब आई थी? ये आई थी 1957 में। राइट, और ये जो अशोक मेहता कमेटी आई थी ये कब आई थी? ये आई थी 1977 के टाइम पे। नेक्स्ट है, पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। राजस्थान में कब शुरू हुआ था पंचायती राज सिस्टम? 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट है, द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शंस इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पंचायत इलेक्शन जो कंडक्ट होती है वो किसके डिसीजन से कंडक्ट होती है? तो वो होती है स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन से। नेक्स्ट है, अ पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल। इस ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत समिति काम करती है उसका काम क्या होता है? वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है जो कि लॉ को इन्फोर्स करती है। राइट, नेक्स्ट है, द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज। इस पंचायती राज का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। फर्स्ट है प्रधान। प्रधान डायरेक्टली इलेक्ट होता है। ब्लॉक प्रमुख ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता। जिला पंचायत अध्यक्ष ये भी डायरेक्टली, इसकी भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। सरपंच जो गांव का सरपंच होता है उसकी डायरेक्ट इलेक्शन होती है। पंच की भी डायरेक्ट इलेक्शन होती है। तो आंसर आ जाएगा 1, 4 एंड 5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नया पंचायत इन पंचायती राज सिस्टम हैव नो पावर्स ऑफ अवॉर्डिंग इम्प्रिजनमेंट एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो रेलेवेंट नहीं है। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस है ये क्या है? ये जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं वही क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर जो क्या है वो एक स्टेट नहीं है, वो क्या है? यूनियन टेरिटरी में आता है। तो अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाती है। ये जो एक्सेप्शन है ये मेंशन कहाँ पे है? आर्टिकल 243M में मेंशन है। तो इसमें कुछ स्टेट्स जो है वो एक्सेप्शंस आ जाती है जहाँ पे पंचायती राज अभी भी नहीं है। तो कौन सी स्टेट है? वो आ जाती है नागालैंड, मिजोरम, आगे हो गया मेघालय हो गया। तो यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं है। यूनियन टेरिटरीज में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं है एक्सेप्ट दिल्ली। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द पंचायत्स। पंचायत्स को रेवेन्यू कहाँ से आता है? क्या सोर्सेज है उनके रेवेन्यू के? फर्स्ट है लोकल अथॉरिटी ग्रांट बाय फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो लोकल अथॉरिटी को ग्रांट देता है वहां से पैसा आता है। सेकंड, असिस्टेंस बाय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स थोड़ा बहुत असिस्ट करती है। एलोकेशन फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है उसके थ्रू पैसा आता है पंचायत के पास। एलोकेशन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी कुछ पैसा एलोकेट करता है पंचायत को, लेकिन नाबार्ड के थ्रू पंचायत के पास कोई भी रेवेन्यू नहीं आता। तो आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर
अकॉर्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टू द पंचायती राज। पंचायती राज को जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दिया गया है वो कौन सी कमेटी के बेसिस पे दी गई है? तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दी गई है एल.एम. सिंघवी कमेटी के थ्रू। एल.एम. सिंघवी कमेटी कब आई थी? ये आई थी 1986 में। अब देखो पंचायती राज को लेकर बहुत सारी कमेटीज आई है, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी, अशोक मेहता कमेटी 1977 में आई थी, सभी ने अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दी। फिर एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 में आई थी, इसने भी अपनी रिकमेंडेशंस दी। इसी के बेसिस पे जो पंचायती राज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दी गई है। और ये जो एल.एम. सिंघवी कमेटी थी, इसका जो स्लोगन था वो क्या था? इसका स्लोगन था रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फंक्शंस टू बी असाइंड टू पंचायत्स बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन। अब देखो पंचायत जो है ये कौन से शेड्यूल में मेंशन है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस मेंशन है 11th शेड्यूल में। 12th शेड्यूल में आ जाता है म्यूनिसिपैलिटीज, 13th शेड्यूल है ही नहीं है, टोटल 12 शेड्यूल ही है। Next step provisions regarding panchayats and municipalities was made in Indian Constitution in which year? अब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस बने थे कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू आए थे? 73rd अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज 74th अमेंडमेंट के थ्रू आई थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी। और ये अमेंडमेंट्स कब हुई थी? 1993 में। नेक्स्ट व्हेन एंड वेयर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड। पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट विच कमेटी हैड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेड 3-tier पंचायती राज इन इंडिया इन 1957? 1957 में कौन सी कमेटी आई थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, और उसी ने सबसे पहले 3-tier सिस्टम को रिकमेंड किया था। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो पंचायत को दिया गया है उसमें आर्टिकल्स कौन से आते हैं? आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक आते हैं पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल्स। नेक्स्ट है पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एट। पंचायती राज विलेज लेवल पे काम करता है, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल पे जो होता है उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। नेक्स्ट है द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द ब्लॉक लेवल इज नोन एज। ब्लॉक लेवल पे जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पंचायत समिति। ग्राम पंचायत विलेज लेवल, जिला परिषद आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिडिल पॉइंट इन 3-tier पंचायती राज सिस्टम। 3-tier पंचायती राज सिस्टम में एक तो विलेज लेवल पे आ जाता है, दूसरा ब्लॉक लेवल पे आ जाता है, तीसरा आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो मिडल वाला आ जाएगा ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल को क्या बोलते हैं? पंचायत समिति। नेक्स्ट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 रेफर्स टू। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऐड हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, लाइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन की स्टेटमेंट है द 73rd अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू ग्राम सभा। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, बिल्कुल सही है। असर्शन रीजन है द बलवंत राय मेहता कमेटी मेंशन द ग्राम सभा। बलवंत राय मेहता कमेटी में भी ग्राम सभा के बारे में मेंशन था, तो उसी के बेसिस पे फिर 73rd अमेंडमेंट आई। अब देखो ये जो 73rd अमेंडमेंट आई थी तो पंचायती राज की जितनी भी जो कमेटीज थी उनसे जो भी रिकमेंडेशंस आई थी तो उनके बेसिस पे ही ये अमेंडमेंट हुई थी। ज़्यादातर जो यहाँ पे प्रोविजंस लिए गए थे वो लिए गए थे एल.एम. सिंघवी कमेटी से, लेकिन जो ग्राम सभा वाला था ये कहाँ से आया था? बलवंत राय मेहता कमेटी से, क्योंकि सबसे पहली जो कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी थी। और जो एल.एम. सिंघवी कमेटी आई थी उसमें ये बात करी गई थी कि जो पंचायती राज है उसको रिवाइटलाइज किया जाए, तो उसी के बेसिस पे 73rd अमेंडमेंट हुई थी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स राइट है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 which aims at promoting the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन कंट्री प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी।
अब जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का काम था, ये किसका काम था? ये काम था म्यूनसिपैलिटीज़ का, ये पंचायती राज में नहीं आता, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड है स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शंस, बिल्कुल सही है, पंचायत इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा जो कि फंड्स एलोकेट करेगा पंचायत को, तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे राइट है। तो आंसर आ जाएगा 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन द एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 व्हाट इज द रोल पावर ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा का रोल क्या था यहाँ पे? फर्स्ट है ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन शेड्यूल्ड एरियाज, बिल्कुल सही है। शेड्यूल एरिया में लैंड एलिनेशन को ये प्रिवेंट करेगी ग्राम सभा जो है, ऐसे नहीं है कि शेड्यूल एरिया में कोई भी आकर वहां पे कब्जा कर लेगा, तो ग्राम सभा इस चीज को रोकेगी। ग्राम सभा हैज द ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे भी इसकी कुछ ऑनरशिप रहेगी। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग पर्सपेक्टिव लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल एरिया। ग्राम सभा में जो शेड्यूल एरिया आता है, उस शेड्यूल एरिया में कोई भी अगर माइनिंग हो रही है या मिनरल है, उस पर भी जो ग्राम सभा है उसका थोड़े बहुत जो ग्रांट्स है उसको दिए जाएंगे, रिकमेंड किए जाएंगे। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे राइट है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 and 3। नेक्स्ट है इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो विद इन 6 months फ्रेश इलेक्शंस होंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।